वी विल स्टार्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं हेल्थ एजुकेशन क्या था, उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या थे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी हमारे जीवन में, हमने इसको क्यों अपनाना है हेल्थ एजुकेशन को। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि हमारे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है तो उसकी तरफ ध्यान देना जो है आवश्यक हो जाता है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट है हमारे जीवन में, इसकी क्या नीड है, इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों, क्या कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साउंड एटीट्यूड की। दिस इज़ द वर्ड, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। साउंड एटीट्यूड, एरिया, मोटिवेशन, इम्पॉर्टेंट पीपल, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल या जो लोग इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, देन गाइड द पीपल। अब क्या है, बात करते हैं साउंड एटीट्यूड की। साउंड एटीट्यूड क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन हेल्प करती है इन प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। किसके लिए हेल्प करती है? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा? देखिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो क्या होता है, हमें वो चीज़ बेनिफिट देना स्टार्ट कर देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि एक आदमी है, उसको स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो हर टाइम क्या रहेगा, उसका फेस जो है वो डाउन रहेगा, हर टाइम जो है एग्जाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहेगा, अपने बारे में सोचता रहेगा, अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो भरनी या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो सपोज़ कोई बीमार हो गया या कोई बीमारी किसी के ऊपर आ गई तो क्या है, उसको जो है इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, या फिर मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि चारों तरफ जो है अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे और वो जो अपनी बीमारी से धीरे धीरे बाहर निकल सके। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमने अपनाना है, नेगेटिव एटीट्यूड हमने नहीं अपनाना है। क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन हेल्प करता है लोगों का किसके लिए? प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्सन सैड रहेगा तो उसका फेस हमेशा डाउन रहेगा, और यदि पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, खुश रहेगा, तो धीरे धीरे जो है उसके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी डिजीज़ है वो ख़त्म होनी या क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसी में, इट कन्वे द पीपल दैट फॉलो सम रूल्स लाइफ टू बी हेल्दी एंड टू लिव लॉन्ग। क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, ज़िंदगी को लंबे समय तक जीना है। लाइफ लॉन्ग की बात करते हैं हम लोग, लिव लॉन्ग की बात करते हैं। लिव लॉन्ग की बात करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर मेरी बात कर रही, क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। तो क्या इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स क्या हो गया, किसी को अपनी ओबेसिटी है, सपोज कोई पर्सन है, ओबेसिटी है, उसको मोटापा है, उसको मोटापा कम करना है, तो क्या करेगा? कुछ रूल्स फॉलो करेगा, एक्सरसाइज फॉलो करेगा, डाइट को फॉलो करेगा, बैलेंस डाइट लेगा। तो क्या है, पीपल्स को प्रमोट करता है या पीपल्स को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हेल्दी लाइफ को अचीव किया जा सकता है। दिस इज़, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एटीट्यूड और कुछ रूल्स फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेल्थ, कौन सा एरिया। अब क्या है, जब हमने बात करते हैं हेल्थ की तो इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एरिया को, किस एरिया तक हम इसको कवर कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें एरिया की। मीन्स हेल्थ एजुकेशन क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है इन स्कूल हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, हम इस एरिया के अंदर हम लोग बात करेंगे स्कूल्स की बात करेंगे। स्कूल्स में क्या होगा, टीचर्स जो है क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। किस लिए करेंगे, ताकि देखिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ जो होती है उसमें क्या है, जो चीज़ें बच्चों को सिखा दी जाती है वो लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है, लंबे समय तक उन्हें याद रहती हैं। तो स्कूल के अंदर हेल्थ का पीरियड होगा, योगा का होगा, एक्सरसाइज का पीरियड होगा, डाइट के बारे में नॉलेज देंगे, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देंगे। इन सब चीज़ों की जितनी ज़्यादा नॉलेज बच्चों को दी जाएगी उतने ज़्यादा उनका माइंड जो है इस चीज़ की तरफ जाना, यानी कि इसकी ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है स्कूल को हैविंग, क्या करना चाहिए कि स्कूल को बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के लिए
प्रमोट करना चाहिए, उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट उनको बताने चाहिए कि अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे तो क्या होगा, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे, आप अच्छा फूड लेंगे। आजकल क्या है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो स्कूल क्या कर सकता है, स्कूल के अंदर बच्चों को जंक फूड खाने को मना कर सकता है, उन पर बैन लगा सकता है, उनको अलाउड नहीं करे। तो क्या है, ये क्या बताएगा और क्या बताएगा बच्चों को कि इट टेल अस अबाउट कि गुड हेल्थ क्या है। गुड हेल्थ के बारे में बताएगा कि बच्चे जो है वो अपने हेल्थ के बारे में कैसे कॉन्शियस हो सकते हैं। गुड हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें होंगे, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल, क्लास, टीचर्स, योगा टीचर्स, ये सब इन बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद क्या होगा, फिर हमने ये बताना है बच्चों की वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, कि हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस लिए इम्पोर्टेंस है। हमने अपने हेल्थ को जैसे देखिए छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हैं, कई बार घर की बात ना मान के टीचर्स की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। पेरेंट्स को कई बार बच्चे इतना वो नहीं करते कि हाँ पेरेंट्स हैं बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जब इन सब से हम लोग सुनते हैं तो हम इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, वाई इट इज़, उन बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है। हमने अपने आप को, हमने अच्छा फूड खाना है, अच्छा। आजकल देखिए स्कूल में और क्या हो रहा है, स्कूल में देखिए हम क्या करते हैं, लंच ब्रेक से पहले क्या होता है, फ्रूट ब्रेक होता है। हम सब जानते हैं आजकल फ्रूट ब्रेक का ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्यों है, क्योंकि बच्चे जो है घर में तो फ्रूट खाएंगे नहीं, तो स्कूल में क्या है, एक कंपल्शन हो जाएगी, है ना। टीचर्स जब सिर पे बैठा होता है तो हम सारे काम करते हैं, तो सेम एज इट इज बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर्स उनके सिर पे बैठे हुए हैं तो दे विल उसको फ्रूट को इनटेक करेंगे। तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, डाइट प्लान बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि बच्चे जो है हर वैरायटी का फ्रूट्स, हर टाइप के, मतलब बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस जो है वो बढ़ाया जा सके। उनके अंदर टीचर्स जो है जैसे थर्सडे को हो गया येलो फूड हो गया, मंडे को कुछ हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, इस तरह से सैलेड हो गया। तो ये जो है स्कूल जो अगर इस चीज़ के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाता है तो क्या होगा, बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो और हम क्या बात करते हैं, बच्चे जैसे घर चले जाते हैं, घर जाते हैं तो उनको ये भी बनाना चाहिए कि घर में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्दी ही खाना है, घर में भी आपको जो है जंक फूड को अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा, बच्चों की जो है हेल्थ जो है के लिए कॉन्शियस हो पाएंगे और थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, देखिए मोटिवेशन की बात करें, अब मैंने बात की थी अभी कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, जब हमें क्या होता है, कोई मोटिवेट करता है गुड हेल्थ के लिए। जब हम सुनते हैं, जब हम न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या जब भी हम चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन, यानी थोड़ा थोड़ा हम वो काम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ वन टाइम हो, मोटिवेशन जो है वो वन टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर किसके थ्रू होगा, स्कूल के थ्रू होगा, कोई योगा आपका टीचर होगा उसके थ्रू होगा, कोई ट्रेनर होगा उसके थ्रू होगा, ठीक है। आजकल क्या है, बाबा रामदेव है और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो है योगा आचार्य हैं, वो क्या करते हैं गुड हेल्थ के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश में बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि हमने क्या करना है, ये सब चीज़ों को अपनाना है, योग को अपनाना है। योग को अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो है हेल्थ जो है, जो डिजीज़ आने वाली है या जो इन्वायरमेंट से, या जो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ, या कुछ भी हम ऐसा खा लेते हैं, या हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, इन वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको क्योर किया जा सकता है। किसके माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, या फिर योग क्रियाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोटिवेट। जब हमें कोई मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरों से, तो क्या हो जाते हैं, हम उन काम को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं। आजकल देखिए जिम ट्रेनर है, जिम है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ, इन चीज़ों की तरफ, हेल्थ के लिए वो पीपल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो क्या होता है, जब हम आपस में किसी के साथ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हम भी इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या है, इसमें बात करते हैं ईटिंग जो है, किस तरह की आप ईट कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं।
तो क्या है, बच्चों को स्कूल में हो, चाहे जिम ट्रेनर हो या हम योगा कर रहे हैं या किसी भी तरह है, चाहे उसके लिए मीडिया है, वो क्या है, गुड फूड के लिए, बैलेंस डाइट के लिए लोगों को प्रमोट करे, बच्चों को प्रमोट करे। मतलब जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी मीडिया के अंदर इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, बहुत ज़्यादा दिखाया जाए, टीवी के अंदर इनको बहुत ज़्यादा दिखाया जाए। क्या हो, थोड़ा सा कैची जो है एडवर्टाइजमेंट बनाई जाए, जिससे बच्चे जितना ज़्यादा टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वो जिस तरह चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, जो डाइट है जो हमारा भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की और मेडिटेशन। एक्सरसाइज कह लीजिए, स्कूल में टीचर्स को क्या करना चाहिए, प्रमोट करने के लिए एक एक्सरसाइज का, एक योगा का, कोई भी एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे जो है एक्सरसाइज कर सके, डांसिंग कर सके, कुछ भी ऐसा कर सके जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। और आजकल ऐसे स्कूलों में है भी ऐसा, एक पीरियड रखा जाता है, गेम्स का पीरियड रखा जाता है। तो क्या है, मेन मुद्दा क्या है, हमने अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। उसके लिए क्या करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, लोगों को मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सराउंडिंग में हो, चाहे वो योगा जो है आचार्य के द्वारा दिया जाए, किसी भी तरह दिया जाए, ताकि लोग जो है लगातार उन चीज़ों को भूले नहीं, अपनाते रहें और मोटिवेट होते रहें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल या इम्पॉर्टेंट पीपल, इसके बारे में बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, लोगों से मिलती है, आपस में जानकारियाँ हम लोग क्या है एक्सचेंज करते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है इन रिमूविंग मिसकंसेप्शन। अब देखिए मिसकंसेप्शन क्या है, किसी भी चीज़ को हम लेके हमारे मन में एक भ्रांति सी पैदा हो जाती है। भ्रांति मीन्स हम कुछ भी सोच बैठते हैं, ये चीज़ कंज्यूम करने से ये हो जाएगा, ये चीज़ खाएंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, किसी चीज़ के बारे में, तो वो जो प्रेजुडाइजेस है, हमारे मिसकंसेप्शन है, वो है रिलेटेड टू हेल्थ, जो भी है उनको क्या है दूर करना चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ जो है योगा के जो है शिविर लगने चाहिए, जिसमें कि हेल्थ के बारे में, जैसे रामदेव जी लगाते हैं, तो वो क्या है बताते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को, किस डिजीज़ को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, फिर अगर आपको कोल्ड है तो किस तरह से आपको तुलसी का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें ये जब योग आचार्य हैं या जो शिविर लगाए जाते हैं, इसमें हमें बेसिक नॉलेज जो है दी जाती है। मीन्स कहने का भाव हम ये कह सकते हैं कि हमें हर बार ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा जुकाम हो गया तो हम डॉक्टर के पास चले गए, थोड़ा सा हमें खुद भी अपने लिए कॉन्शियस होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं और लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो प्रेजुडाइजेस हैं किसी भी कंसेप्ट को लेके, उनको दूर करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेयर इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन डाटा। अब देखिए क्या है, जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती है, जो मैगज़ीन है या हेल्थ की जो मैगज़ीन है या न्यूज़पेपर है, एडवर्टाइजमेंट है या जो रिसर्च की जाती है, इनमें जो भी डाटा हमें प्रोवाइड की जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या है ओरिजिनल होते हैं। मीन्स वो लोगों की जो है एक रिसर्च की जाती है हेल्थ के ऊपर, जो भी शोध किया गया, उनमें से जो रिजल्ट निकल के आया उसके बारे में वो बिल्कुल ट्रू होती है। तो क्या है, लोगों को इस तरह की जो है जानकारियाँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे क्या हो, वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो सके। तो हमें लोग यहाँ क्या कहना चाहिए, हेयर इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन डाटा, डाटा के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सो दैट क्या करे, इंडिविजुअल क्या करे, उसको क्लियर हो जाए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की क्या जानकारी मिल रही है। इस ये जो इतने परसेंट है, सपोज़ हम क्या कहते हैं, कोई भी फूड है या कुछ भी है, उसको लेने से हमारे अंदर जो है एक विटामिन की अधिकता हो जाती है। ये यूँ कीजिए कि हमारे लिए हेल्थ है। सपोज़ आलमंड्स हैं, ऐसा ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो आलमंड्स हैं वो हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो शार्प हो जाता है। आलमंड्स हो गया, उसमें वॉलनट हो गया, ये सब क्या है ड्राई फ्रूट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या इसके बारे में या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में क्या है, डाटा के साथ जो है रिसर्च करते हैं विद डाटा, लोगों के व्यूज़ के साथ उसको जो है पब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि लोग उसके लिए अवेयर हो सके, बच्चे उसको पढ़ सकें, उससे नॉलेज ले सकें। उसके बाद बात करते हैं, मतलब कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि लोगों की जो सोच है
हम जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं हमारे मेंटली जो लेवल है, हमारा मेंटल लेवल है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करती हैं। डायरेक्ट हम चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग जंक फूड से जो है बैलेंस डाइट की ओर अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चे हैं ठीक है, वो लोग तो खा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या करते हैं लोग, ये सारा मतलब जो है एक्स्ट्रा फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों को किससे कन्वर्ट करते जाते हैं, रॉ वेजिटेबल से, फ्रूट से, बैलेंस डाइट के साथ, अच्छे फूड्स के साथ, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अपने फूड्स को जो धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी को विटामिन, प्रोटीन्स, कार्ब, ये सब के सब हमें आसानी से मिल सके। तो देखिए क्या करना है हमें, अपनी डाइट को जो है कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर से, डाइटिशियन से क्या कराना है, चेक कराना है, और जो हेल्दी डाइट है उसी को ही इनटेक करना है। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शन। अब हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, अब हेल्थ के बारे में इन हेल्थ एजुकेशन क्या बताया जाता है, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आर गिवन टू द पीपल रिगार्डिंग हेल्दी लिविंग। किसके लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। उसके लिए क्या करना है, हमें टाइम से उठना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, हमारे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना है, और क्या करना है, जो हम फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके बारे में हमें कॉन्शियस होना है कि जो हम ले रहे हैं वो क्या हमारी हेल्थ को अच्छा रख रहा है या फिर हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन हो गया अच्छी गुड हैबिट्स। अब हम सबसे क्या ज़रूरी है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, गुड हैबिट। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हैबिट्स जो है अच्छी होनी चाहिए। अल्कोहल है, ड्रिंक है, स्मोक, ये सब कुछ इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या है, और स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। स्किल्स मीन्स, स्किल्स क्या होता है, हमने क्या करना है, बच्चों के अंदर जो कमिंग जनरेशन है जो भी है उनके अंदर गुड स्किल्स, हेल्दी स्किल्स, इन सब को डेवलप करना है। हेल्थ, अगर हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, फिजिकल लेबर करेंगे, हेल्थ जो है स्किल्स को यूज़ करेंगे, अपने स्किल्स हैं उनको, जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, सपोज डांसिंग है, म्यूज़िक बहुत अच्छा आता है, पेंटिंग है बहुत अच्छा, जो है स्पीच बहुत अच्छा दे सकते हैं, इन सब जो भी है, आप योगा में बहुत एक्सपर्ट है, इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो ये क्या है, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, सब दूसरों को सिखाना चाहिए, ग्रुप बना के थोड़ा इसका कोई शिविर लगाना चाहिए ताकि दूसरे से नॉलेज भी ले सके। तो ये सब क्या है, और नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, कोई डिजीज़ के बारे में क्या प्रिवेंशन है, छोटे छोटे शिविर हो, छोटे छोटे क्लासेस हो, छोटे छोटे लेक्चर्स हो, एक्सटेंशन लेक्चर्स हो जाए, जिससे कि बच्चों को पता जाए कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, इसके बारे में आपको ऐसे कॉन्शियस रहना है, ये प्रिवेंशन करने हैं, अपना ध्यान रखना है। तो क्या है, ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हाउ टू कीप सराउंडिंग क्लीन, और अपना सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है हमारा उसको क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे डिजीज़ तो हमारे इन्वायरमेंट से ही आ जाती है। तो क्या है, टीचर्स को बच्चों को इन चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए। हमें लोगों को, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको अवेयर करना चाहिए लोगों को, कि वो कंटिन्यूसली इसके बारे में ध्यान रखें और गुड हेल्थ को प्रमोट करते रहें। ऑल दिस इंस्ट्रक्शन हेल्प इन लिविंग बेटर। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये किस लिए बेनिफिट करती हैं, हमारे लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा गाइडेड टू द पीपल। अब देखिए, सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब गांव है, बहुत सारे ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पर जाना चाहिए, उन लोगों को उनकी हेल्थ के लिए अवेयर करना चाहिए, ताकि क्या हो कि जो बीमारियां हैं, साफ़ सफाई के बारे में उनको नॉलेज देनी चाहिए, सराउंडिंग का जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उनको इस बारे में नॉलेज देनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि बीमारियां कम से कम फैलें, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जा सके। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, पीपल्स को गाइड करती है, उनको भी गाइड करती है और उनको ये सजेशन करती है कि आप लोगों को, दूसरों को भी गाइड करें। फिर क्या है, जो हार्मफुल हैबिट्स हैं हमारी, कुछ भी हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे सम पीपल्स, कुछ लोग है ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और जो है ये हाई ड्रग्स मेडिसिन हो गया, और ये मतलब बहुत कुछ है आजकल, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं जो हमें, हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। तो क्या करना चाहिए, इससे क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है कॉन्टीन्यूसली पुअर हेल्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी पोस्टर्स लगवाने चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज देनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि
ये हमारी जो है हमने अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। उसके बाद वेयर एज द गुड हैबिट रिजल्ट इन अ पॉजिटिव, देखिए जहाँ पर गुड हेल्थ, जहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब एटीट्यूड रखते हैं नेगेटिव तो हमारी हेल्थ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो गुड हैबिट्स हमारी हेल्थ को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अच्छा करेगी, गुड करेगी। और जो इतने बैड हैबिट्स हैं हमारी, सपोज जंक फूड ही खा रहे हैं, ये क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, हमारा को जो खाना है डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, ये एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, या बहुत सारी डिजीज़ आ जाएंगी। तो ये क्या है, गुड हैबिट्स हमारी हेल्थ को अच्छा करेंगी और बैड हैबिट्स हमारी हेल्थ को नीचे की ओर गिराना या डिक्रीज करना शुरू कर देंगी। तो क्या करना चाहिए, इस तरह के एक्शन करने चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए जिससे कि लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर हो सकें। सो एक्शन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वर्किंग फॉर गुड हेल्थ, मतलब इस तरह के एक्शंस हमें करने हैं कि जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए बेकन क्या बोलते हैं इसके बारे में, बेकन कहते हैं हेल्थी बॉडी इज़ द गेस्ट हाउस फॉर द सोल एंड देन फॉर द वीक एंड डिजीज्ड। क्या करना है, हेल्थी बॉडी को रखना है हमने, वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छी रखेगी। और अगर हम उसके अंदर अच्छा जो है खाना लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा हमें अच्छी मिलेगी, तो क्या रहेगा, हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवलर की। ट्रैवलर क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ मैन इन विच बॉडी एंड माइंड वर्क एक्टिवली। अब देखिए सीधी वेरी सिंपल है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो क्या कर रहा है, हमारा माइंड भी वर्क कर रहा है और हम खुद भी बहुत एक्टिव है। हम एक्टिव कब नहीं होंगे, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। खुद को एक्टिव रखने के लिए और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, खुद को अच्छा रखने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए गुड हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जो इसकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स नीड है या रेस्ट पॉइंट है इसके, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।